हर एक सेक्शन तो स्ट्रांग होता नहीं है। अब आपका रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, 5 में से 2 हो जाएंगे, यही नुकसान होगा, 3 क्वेश्चंस का नुकसान होगा, वो आगे कंपेंसेट कर लो। समझ रहे हैं ना आप सभी क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देवोपम, दिमाग में बैठी बात? नहीं, क्रैश कोर्स की आपको क्वांट के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी आप कहाँ कर रहे हो मुझे नहीं पता। क्रैश कोर्स के लिए ऑब्वियसली कोई और फैकल्टी होगी वहां पर, या तो अमर सर कराएंगे या कोई और कराएगा, पर मैं नहीं हूंगा। तो मैं तो सजेशन यही दूंगा कि आप दो फैकल्टी से अलग अलग कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, इवन अरिथमेटिक के, बाकी तो चलो चल जाएगा। तो एक बार मैं कर रहा हूं, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। मेरा कोर्स पूरा देख लो, क्वांट के लिए कोई दूसरे कोर्स की जरूरत नहीं है। देवपम, एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है 3 सब्जेक्ट्स को लेकर, 3 से 4 सब्जेक्ट्स को लेकर, जो बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सिलेबस को रिवाइज कराया जाएगा। उसमें मैं नहीं हूं। हाँ बिल्कुल रेवा, वहीं से हो जाएंगे। आप अच्छे से देखो जो क्लास में कराए हैं, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। प्रैक्टिस ही जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के वो जो कराया है सब दिमाग में से बाहर जाएगा। डाउट सेशन में कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं क्या सर? देखो, वैसे तो नहीं पूछ सकते डाउट सेशन में कोई भी टॉपिक, जो हो चुका होता है उसका पूछ सकते होते हो। यानी कि अगर आप दूसरे बैच से हो जिसके कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, तो अगर आप टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछते हो और उस बैच के मोर देन 90% स्टूडेंट ने टाइम डिस्टेंस पढ़ा ही नहीं है, तो मैं वो क्वेश्चन वहां नहीं लूंगा, क्योंकि वो उनके लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग हो जाएगा। सर ये तो हमको आता ही नहीं है। तो जो टॉपिक हो चुका है उधर से कहीं से भी डाउट लो। नहीं देवोपम, नेक्स्ट मंथ जो है डीआई लेकर आ रहा हूं मैं। नेहा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप करने वाला हूं मैं इसके अंदर, और पार्टनरशिप आ जाएगी समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बताओ यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। 3 पार्टनर्स हैं, अमान, भीम, चिराग। इन 3 पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया 4:5:6 में, और 6 महीनों के बाद चिराग ने आधी जो कैपिटल है उसको विड्रॉ कर लिया, हाफ कैपिटल विड्रॉ कर ली उसने। इफ सम ऑफ अमान इज 36,000 देन प्रॉफिट अर्न बाय चिराग आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 60,000 इज। एजेस अलग से, आशीष, एजेस के लिए बिल्कुल अलग से करना है, वो मैं कराऊंगा अलग से। अभी आंसर बताओ इसका जितना जल्दी हो सकता है, फटाफट। जस्ट इस क्लास के बाद एक नंबर सीरीज पर मैं क्लास ले रहा हूं। नंबर सीरीज की स्पेशल क्लास है वो, कोई अटेंड करना चाहे तो बहुत खुशी से करे। बिल्कुल होता है रिद्धिमा, बशर्ते उस दिन बहुत ज्यादा डाउट पेंडिंग ना हो। पर कोई भी वीकली को स्किप नहीं होगी, वो डिस्कस तो होगी। हाँ हाँ राहुल, चल रहा होगा रजिस्ट्रेशन, क्लास से पहले तक चलता रहता है, इवन ड्यूरिंग द क्लास भी चलता रहता है। क्लास के बाद कर लेना, 1 घंटे का टाइम होगा। आंसर बताओ देवपम। ऑप्शन नहीं पूछा मैंने, आंसर पूछा है। ऑप्शन तो आपके लिए है, आप कह देते हो ना सर ऑप्शन नहीं रखते आप। ऑप्शन रखने पड़ते हैं भाई, आपकी माननी पड़ती है। तो 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, अमान, भीम और चिराग। इनको शॉर्ट में लिखेंगे एबीसी। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने 4:5:6 में इन्वेस्ट किया है। 6 महीनों के बाद सी ने अपना आधा कैपिटल निकाल लिया, और जो अमान की इन्वेस्टमेंट थी वो 36,000 थी। तो बताओ यहाँ पर जो चिराग ने प्रॉफिट अर्न किया है 60,000 में से, वो कितना है उसका प्रॉफिट हो, ये बताना है ना हमने। सिंपल सी बात है, अमान और भीम ने तो कुछ नहीं किया ना, जो किया है सी ने किया, चिराग ने किया। क्या किया? आधी कैपिटल निकाल ली। कितने टाइम के बाद निकाली? 6 महीनों के बाद निकाल ली। 12-12 महीनों तक ए और बी की कैपिटल वैसे ही चली जैसे इन्वेस्ट की थी उन्होंने, जाने देते हैं। और जो आधी कैपिटल निकाली गई है वो 6 महीनों के बाद निकाली गई है। 6 महीनों तक तो इसकी 6 यूनिट्स इन्वेस्टमेंट ही रही।
6 महीनों तक तो इसकी 6 यूनिट्स इन्वेस्टमेंट ही रही। 6 महीनों के बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी आधी इन्वेस्टमेंट 6 का आधा 3 होगा, 3 इन्वेस्टमेंट निकाल ली, तो 3 इन्वेस्टमेंट रह गई। 3 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट 6 महीने तक चलेगी, तो 6 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6, ऐसा करो 6 कॉमन ले लो, 9 इंटू 6 हो जाएगा। जो भी कैंसिल हो रहा है कर दो, 8:10:9 आ गया। मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा हमको 8:10:9 में बांटना है, ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट आया वो 10 + 8 + 9 यानी कि 27 यूनिट्स आया, और इन द गिवन क्वेश्चन टोटल जो है प्रॉफिट 60,000 है, ठीक है। हमने बताना है यहाँ पर चिराग का कितना प्रॉफिट होगा, 9 यूनिट्स होगा, तो 27 जो है उसका 1/3 करूंगा तो 9 मिलता है ना, तो 60,000 का 1/3 कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि 20,000 रुपीज यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन में कहीं है नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो गया। क्या सभी को क्लियर हुआ? बहुत आराम से ऐसे समझाया जैसे पहली बार पढ़ रहे हो पार्टनरशिप, तो एक बार कंफर्म कर दो कि सर समझ आ गया। Ajay and Baldev invested in a business with 1,15,000 rupees, 75,000 rupees. They agree that 40% of the profit should be divided equally among them and rest is divided between them according to their investment. If Ajay got 500 rupees more than B, that is Baldev, then the total profit is. देता है मीन्स में बैठो, ऐसे ऑप्शन भी आते हैं। जी नैन्सी, क्या पूछा आपने? बहुत सारे यस आ गए थे, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया आपका। दूर दूर तक आपका कहीं नाम दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर तो। नैन्सी प्लीज आपका जो भी मैसेज था दोबारा ड्रॉप करो। कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो क्लास के बीच में आए हैं, अंजू, कैंडी, निशांत, अनंत। देखो अभी 10-12 मिनट ही हुए हैं क्लास शुरू हुए, 1.5 घंटे की क्लास है, तो आप यहाँ से भी शुरू करोगे तब भी समझ आ जाएगा। तो इंस्टीड की आप लीव कर दो ये सोच के तो क्लास से शुरू हो चुकी है, जस्ट कंटिन्यू करो और इन्वॉल्वमेंट अपनी शुरू करो। जो लोग साथ साथ सॉल्व नहीं करते बाद में दिक्कत आती है, तो अभी सॉल्व करो साथ साथ, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या तरीका है इसका। जिस क्वेश्चन में नहीं दिया होता, हाँ तो हाँ जी 100 मान के कर लेते हो ठीक है, पर सीपी नहीं दिया होता, हाँ करो 100 मान के करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे खुद से ज्यूम करोगे तभी सीखोगे। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है किस रेशियो में की है, 1:1:5 एंड 75 की रेशियो फर्दर कैलकुलेट करोगे 23:15 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 23:15 आ गया। इसमें इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। अब इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी इन्होंने और टाइम यहां मेंशन नहीं किया हुआ, तो मतलब टाइम दोनों के लिए बराबर है। अब ये कह रहे हैं कि साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट होगा ठीक है हमको उस रेशियो में बांटना है, पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि 40% जितना प्रॉफिट होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। मतलब टोटल प्रॉफिट अगर यहाँ पर 100% प्रॉफिट है टोटल, तो उसका अगर 40% जो होगा वो तो आधा आधा जाएगा, और 60% जो होगा बाकी बचा हुआ जो होगा वो उसी रेशो में चला जाएगा जो कि है 23:15। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 40% आधा आधा बांट दूं मैं इनको, 40% आधा आधा दे दूं, तो 40% का 20% गया अजय के पास, 20% गया बलदेव के पास। ये 23+15 कितना होता है, इनको ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा ना। तो 38 यूनिट्स जो है ना, मैं मान लेता हूं कि 38 यूनिट्स है 60%। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि 38% है 60%। तो 38 यूनिट अगर 60% है तो ऐसा करते हैं ना, 60% को जो 23:15 में, यानी कि 38 को 23:15 में मैं ड्रॉप करूंगा तो वो 23 और 15 ही हो जाएगा। मतलब यहां पर सीधी सी बात इतनी सी है कि अजय के पास गया है 20% प्लस 23 यूनिट्स, और बलदेव के पास गया है 15 यूनिट्स प्लस 20%। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है?
ये तो हो गया 20%, 20%, 40% और ये मिलाकर हो गया 60%। क्या कोई भी डाउट अभी तक? क्या डाउट है दिव्येश, पूछो। दिव्येश क्या डाउट है? दिवेश 40% को बराबर बराबर बांटा जाएगा तो वो कैसे बटेंगे? तो 20% दे दिया इसको, 20% दे दिया इसको। और एक चीज और पूछी है अंकिता मिश्रा, सर इसमें 40% शेयर होगा ना? देखो ऐसा है, 40% था, वो कह रहे हैं कि 40% तो हम बराबर बराबर बांट देंगे, और जो बाकी बच जाएगा रेस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। तो उनकी इन्वेस्टमेंट 23:15 में है ना, तो बाकी बचा हुआ 60% हम 23:15 में बांट देंगे, ये मतलब है इसका। तो मैंने मान ही लिया कि 23 + 15 यानी कि 38 हमारा 60% है। 38 को हमने बांट दिया 23 और 15, दो पार्ट्स में बांट दिया। अब वो कह रहे हैं कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, अजय को ना 500 रुपए ज्यादा मिले हैं, अजय को 500 रुपए ज्यादा मिले हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला तो 20% से 20% तो कैंसिल हो जाएगा। 23 - 15 होगा 8, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 8 यूनिट। पर ये महाशय तो कह रहे हैं कि 500 रुपए है, तो 8 यूनिट और 500 रुपए बराबर ही होगा फिर। अगर ऐसा है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 500/8 आ गई, इतनी आ गई ना। हमने बताना क्या है, टोटल प्रॉफिट, देन द टोटल प्रॉफिट इज, देखो ये 38 यूनिट्स है ना, ये 38 यूनिट्स है। 38 यूनिट, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500/8 है, 500/8 है, तो 38 यूनिट्स की वैल्यू 500/8 × 38 हो जाएगी, यही हो जाएगी ना। कैंसिल कर दो, इतना आ जाएगा 125 × 19 यानी कि 2375। ये आ गई 38 यूनिट्स की वैल्यू। पर क्या किया था हमने, 38 यूनिट्स को तो एज्यूम किया था 60%, तो ये तो 60% है, और 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, 3/5 है। और अगर मैं 1 की वैल्यू निकाल दूं यहाँ से, 3/5 की वैल्यू मेरे पास है, अगर मैं 1 की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास 100% की वैल्यू आ जाएगी ना। तो ऐसा करो, पहले 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 से इसको कैंसिल करोगे 791.66 आ जाएगा। इसको एज्यूम कर लो 790 मान लो, 790 × 5 कर दो, 790 × 5 कर दोगे, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 3960 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 3960 के आसपास, यानी कि 3958.34। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या बैठा दिमाग में जो ये क्वेश्चन है? जी रेवा रिपीट कर देता हूँ मैं, नहीं बैठा जिसके दिमाग में, कैंडी कोई बात नहीं। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो सभी। देखो इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, ध्यान से सुनो सभी की सभी, इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1,15,000 और 75,000, 75,000। उसको कैंसिल किया ना, तो मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट है 23:15 में, 23:15 में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर 23:15 में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी 23:15 में इन्वेस्ट होना चाहिए इनका, सॉरी डिवाइड होना चाहिए इनका। तो उसके बाद ये कह रहा है कि 40% जो होगा ना, 40% प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 40% जो होगा वो आधा आधा दे देंगे इनको, ये इनका पहले से एग्रीमेंट हुआ था। तो 40% अगर आधा आधा दे देंगे तो 20% यहाँ गया और 20% यहाँ चला गया। पर यहाँ पर टोटल कितना है, 100% ना, मतलब 60% तो रह गया। हम ऐसा कर लेते हैं 60% ना, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 60% जो है 38 यूनिट्स के बराबर है। कहां से दिमाग में आया 38 यूनिट्स एज्यूम कर सकते हैं, इन दोनों का सम 38 यूनिट्स है, ठीक है। तो 38 यूनिट्स को अगर 23:15 में डिवाइड करूंगा तो वो 23 यूनिट्स और 15 यूनिट्स ही हो जाएगा। तो हमने 60% को भी इसी रेशो में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 23:15। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया कि हमारे पास जो दोनों के पास पहुंचा है अमाउंट, शेयर जो प्रॉफिट का पहुंचा है, वो अजय के पास पहुंचा है 20% + 23 यूनिट्स, और बलदेव के पास पहुंचा है 15 यूनिट्स + 20%। आप समझ में आ गया? जिसको भी नहीं आया था इतना आ गया समझ में? कैंडी बताओ, और जो भी जिसको भी समझ नहीं आया था। रेवा, हाँ जी आपको नहीं आया था, ठीक है, अब आ गया ना। कैंडी आप भी बता दो। तो
यहाँ पर ये हमारे सामने है इतना, उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो गैप आया है कि अजय को 500 रुपए ज्यादा मिले हैं बलदेव से, तो यहाँ इनके बीच में डिफरेंस निकालोगे तो 20 से 20 तो कैंसिल हो गया, 23 माइनस 15 हो जाएगा 8, तो डिफरेंस तो 8 यूनिट्स का आया, डिफरेंस 8 यूनिट्स का आया और ये कह रहा है कि वो तो 500 रुपए के बराबर है, तो 8 यूनिट्स 500 के बराबर हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 500/8 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 500/8 आ गई, ये दोनों मिलाकर कितना है 38 यूनिट्स है ना, 38 यूनिट्स अज्यूम किया था, तो 38 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लो, तो इधर से कैंसिल करो, इसको 2 से कैंसिल किया 250 आ गया, 4 आ गया, इसको यहाँ से 2 से कैंसिल किया यहाँ 19 आ गया, तो 125/9 125 इंटू 19 आ गया, जो कि होगा 2375, 38 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 2375, हमने क्या बताना है, हमने तो टोटल बतानी है, तो 38 यूनिट्स अगर 2375 है और 38 यूनिट्स को हमने 60% माना था, मतलब 60% 2375 है, 60% 2375, 60% का मतलब तो 3/5 होता है, तो ऐसा करो 3 से इसको कैंसिल कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए, 1 यूनिट का मतलब होता है 100%, तो इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व करना, 3958.33 आ जाएगा, और अप्रोक्सीमेट कैसे करना है, इसको 790 लेकर चलना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। हाँ जी, इसलिए किया रिदमा कि इजीली हम सॉल्व कर सकें, एजम्पशन इस हिसाब से की गई है ताकि हमारे लिए थोड़ा फिगर, थोड़े नंबर्स थोड़े आसान रहें, नहीं तो अगर इसको एक्स वगैरह के टर्म्स में लेकर चलोगे और भी अलग तरीके एज्यूम करने के, तब दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ankit and Baljit invested rupees 4,000 and 5,000 respectively in a business. Ankit, being an active partner, will get rupees 50 every month extra for running the business. In a year, if Ankit receives a total of 800 rupees, then what will Baljit get from the business? तो सबसे पहले ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं। तो देखो, दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स एंड स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव को वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं और स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वहां को उसको इनएक्टिव पार्टनर भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो वर्किंग पार्टनर है और स्लीपिंग पार्टनर है, देखो दो लोग हैं, मान लो ए और बी ने इन्वेस्टमेंट की है, ए और बी ने इन्वेस्टमेंट की है, दोनों ने पैसा लगाया उस बिजनेस में। ए जो है उस कंपनी में काम भी कर रहा है, बी उस कंपनी में काम नहीं कर रहा, सिर्फ उसने पैसा इन्वेस्ट किया, वो काम नहीं कर रहा। ए ने पैसा भी इन्वेस्ट किया, वो काम भी कर रहा है, उस कंपनी का कोई भी मतलब सीईओ है या फिर वहां पे मैनेजमेंट करता है, कुछ भी करता है, काम करता है। तो वहां पर ए जो होगा वो कंसिडर किया जाएगा वर्किंग पार्टनर और बी कंसिडर किया जाएगा स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर को क्या कुछ अलग मिलता है? जी हाँ, उसको सैलरी मिलती है, उसको प्रॉफिट से हटके कुछ मिलता है, और उसको सबसे पहले मिलता है, मतलब साल के बाद अगर जितना ही प्रॉफिट हो रहा है सबसे पहले उसकी सैलरी निकाली जाएगी उसमें से, बाकी बचे हुए प्रॉफिट को उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनमें जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्या सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का? तो समझ में आ गया तो आंसर भी आ जाना चाहिए सभी का, जितने यस लिखे हैं उतने आंसर लिखे आने चाहिए, फटाफट बताओ। तो अंकित और बलजीत, ए और बी ने इन्वेस्टमेंट की 4 और 5,000 की, 4:5, ठीक है। अंकित एक एक्टिव पार्टनर है, उसको 50 रुपए हर महीने मिलते हैं, 50 रुपए उसको हर महीने मिलते हैं एक्स्ट्रा फॉर रनिंग द बिजनेस। एंड इन अ ईयर इफ अंकित रिसीव्स अ टोटल ऑफ 800 रुपीज, then what will Baljit get from the business? तो 4:5 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ना, और अंकित तो वहां पर एक्टिव पार्टनर है, 50 रुपए हर महीने मिलते हैं, और एक साल बाद की बात हो रही है, 50 रुपए हर महीने मिलेंगे तो एक साल में कितने मिल जाएंगे? 50 इंटू 12 यानी कि 600 रुपीज, तो 600 रुपीज तो उसको सैलरी मिली है, और ये कह रहे हैं कि अंकित को टोटल 800 रुपए मिले हैं। तो भाई 800 रुपए में से तो 600 रुपए सैलरी ही है, बाकी बचे हुए उसका प्रॉफिट शेयर होगा, मतलब उसका प्रॉफिट शेयर बाकी 200 रुपए होगा, मतलब उसका जो प्रॉफिट शेयर हुआ है ना, उसको जो 4 यूनिट्स मिला है ना प्रॉफिट, वो 200 रुपए है। 4 यूनिट्स अगर 200 रुपए है तो बलजीत को कितना मिला? वही, वो तो स्लीपिंग पार्टनर है, उसको तो सिर्फ वहां पर प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो अगर 4 यूनिट्स 200 के इक्वल है तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 50,
और फिर 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 5 दैट इज 250 रुपीज। क्या सभी को समझ आ गया कि यहाँ पर आंसर 250 रुपीज होने वाला है? Three partners, Parul, Kirti and Ritu, invest a total of 2,40,000. At the end of the year, Parul gets 15,000 rupees, Kirti gets 20,000 rupees, Ritu gets 25,000 rupees as a profit. How much amount is invested by Parul and Ritu together? अंकित वाला पार्ट रिपीट करूं तो देखो, अंकित को टोटल 800 रुपए मिले हैं, टोटल 800 रुपए कमाई की है अंकित ने, टोटल अर्निंग हुई है उसकी 800 रुपए, जिसमें उसकी सैलरी भी है, जिसमें उसका प्रॉफिट शेयर भी है। 50 रुपए उसको हर महीने मिलते हैं वैष्णवी, हर महीने 50 रुपए मिलते हैं सैलरी के। तो 12 महीने सैलरी अगर उसको मिलेगी तो कितनी मिल जाएगी? 600 रुपए, 12 इंटू 50, 600 रुपए उसको सैलरी मिल जाएगी। 600, 800 में से 600 रुपए तो सैलरी के हैं, 800 में से 600 रुपए सैलरी के हैं, तो 200 रुपए उसका प्रॉफिट शेयर हो गया। तो 200 रुपए प्रॉफिट शेयर है, 4 यूनिट्स अगर 200 के बराबर है तो 1 यूनिट 50 के बराबर हो गई। 5 यूनिट कितने के बराबर? 5 इंटू 50 यानी कि 250 रुपीज के बराबर हो जाएगी। क्लियर वैष्णवी? अगेन एक आसान क्वेश्चन है पर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। देखो आपके सामने है कि 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 2,40,000 रुपए की। साल के आखिर में उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो 15, 20 और 25,000 रुपए मिलता है। हमने बताना है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की पारुल और रितु ने मिलाकर। तो देखो ऐसा है, टाइम मेंशन नहीं किया हुआ, ये टाइम मेंशन नहीं किया हुआ मतलब सबका 1-1 साल ही है, मतलब सबका बराबर टाइम है। सबका बराबर टाइम होता है जब सबका टाइम एक जैसा होता है, तो उस समय प्रॉफिट्स की रेशो इन्वेस्टमेंट्स की रेशो के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ 1 साल की बात या 1 साल की बात हो रही है क्योंकि मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, सबके लिए 1 साल है इनकी इन्वेस्टमेंट, सभी का समय बराबर है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी वही प्रॉफिट की, या प्रॉफिट की जो रेशो होगी वही इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी। तो प्रॉफिट्स की क्या रेशो है? देखो इनको प्रॉफिट मिला 15,000, 20,000 और 25,000, इसकी रेशो होगी 3:4:5। तो 3:4:5 में इनको प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब 3:4:5 में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो 2,40,000 को 3:4:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे करोगे? 3, 4, 5 कितना सम हो गया टोटल? 12 यूनिट से 2,24,000 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 रुपए हो गई। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि पारुल और रितु ने मिलाकर कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, तो 3 + 5 8 यूनिट्स की थी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1,60,000 रुपए हो जाएगी। 8 इंटू 20,000, तो यहां पर हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर, फर्स्ट ऑप्शन 1,60,000। क्या सभी को क्लियर है? कैंडी, आपको क्या समझ नहीं आया? थोड़ा सा एक बार आप स्पेसिफाई करें कि सर ये चीज समझ नहीं आई, क्योंकि वही चीज जो मैंने बोली है मैं सारी की सारी दोबारा बोल दूंगा, तो उससे थोड़ा आपको भी रहेगा कि सर ने सब दोबारा रिपीट कर दिया। तो मुझे स्पेसिफिकेशन दो थोड़ी कि कौन सा स्टेप समझ नहीं आया, ताकि मैं उसी को बहुत अच्छे से समझा सकूं। बताओ कैंडी, यहाँ पर क्या कौन सा स्टेप समझ नहीं आया आपको? रेशो के बाद तो 3:4:5 आ गया ना। 3:4:5 में आपने 2,24,000 को डिवाइड करना है। ये आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि आपका शायद पहला सेशन है, ये आपने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं देखा। तो 2,24,000 को जब हम 3:4:5 में डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 कर देंगे। टोटल जो होगा यहाँ पर 12 यूनिट आ गया। टोटल जो है इन्वेस्टमेंट यूनिट्स की टर्म में 12 यूनिट्स है। टोटल इन्वेस्टमेंट यूनिट्स की टर्म में जो है वो 12 यूनिट्स है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट यूनिट्स की टर्म में 12 यूनिट्स है और टोटल इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में 2,24,000 है, तो यहां से जब आप कैंसिल करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000 रुपए आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 रुपए आ गई। हमने बताना है पारुल और रितु की कितनी इन्वेस्टमेंट थी, तो 3 + 5 8 यूनिट्स इन्वेस्टमेंट थी।
1 यूनिट की वैल्यू है 20,000, तो 8 यूनिट्स की वैल्यू 20 इंटू 8,000, सॉरी 8 इंटू 20,000 यानी कि 1,60,000 आ जाएगा। तो इस तरह से आप करते हैं फाइंड। समझ तो आ गया होगा, और बेहतर तरीके से समझोगे तो समझना, तो आप इससे पहले वाला सेशन रेशियो थोड़ा बेसिक से अच्छे से देख लेना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो और आंसर बताओ। तो देखो यहाँ पर जयंत गॉट 5,000 रुपीज एज ए शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 9,000, तो 9,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है ना। जयंत को उसमें से 5,000 रुपये मिले हैं, तो बाकी यश को मिलेंगे। यश दूसरा पार्टनर है उसमें, तो बाकी यश को मिल गए 4,000 रुपये। यश ने इन्वेस्टमेंट की थी 3,000 रुपये की 6 महीनों के लिए, ठीक है। और ये जो 5,000 और 4,000 है, ये 5:4 में है। यश ने इन्वेस्टमेंट की थी 3,000 रुपये की 6 महीनों के लिए, जबकि जयंत ने 12 महीनों के लिए अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था ये हमने बताना है। तो यहाँ पर आप लाइक एक्स मानकर इसको इसकी रेशियो से बराबर कर दोगे तब भी हो जाएगा। हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो भी कैंसिल हो रहा है पहले तो कर दो। तो जो भी कैंसिल हो रहा है किया, ये ब्लैंक रेशियो 1500 आ गया। 4 यूनिट्स अगर 1500 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 375, ठीक है। 375 हो जाएगी, तो 5 को 375 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 5, 300 इंटू 5 1500, 5 इंटू 75 कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 1875 आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। क्या सभी को क्लियर हो गया? क्या सभी को समझ में आ गया? जिसको इवन किसी को ऐसे भी हो जिनको समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है अभी भी, वो सिर्फ इसी वजह से आ रही है क्योंकि जो पार्टनरशिप है, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसका बेसिक्स नहीं पढ़ा आपने, पार्ट 1 नहीं देखा। एक बार पार्ट 1 देखकर दोबारा पार्ट 2 देखना, दिक्कत नहीं आएगी। Aman, Bhavuk and Chandan invested 5,000, 6,000 and 7,000 respectively. After 4 months, all invested same amount as before for another 4 months, and then each of them invested rupees 1,000 more. If after an year, a total of 46,500 is made, what is the profit of Chandan? रिधिमा, रेशियो की बात देखो, सिंपल सा है। रेशियो आपने फाइंड की, फाइनली ये आ गया ना, जैसे कि ये है कि यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है कि उन्होंने कितना कितना टाइम, मतलब क्या होता है कि जो ये प्रॉफिट की इन्वेस्टमेंट होती है ना, प्रॉफिट की जो रेशियो होती है ना, वो हमें कैसे मिलती है? प्रॉफिट की रेशियो मिलती है हम जब इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट यश के केस में 3,000 रुपए की है 6 महीनों के लिए, जयंत के केस में इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड करनी है 12 महीनों के लिए है। तो यहाँ पर जो भी कैंसिल होता है कर दो। 6 से 12 को कैंसिल करो, 2 से 15, इसको 3,000 को कैंसिल करो, 1,500 आ जाएगा। तो ये ब्लैंक रेशियो 1,500 आ गया, ठीक है। ब्लैंक रेशियो 1,500 आ गया। तो अब आपने यहाँ फाइंड करना सीधा सीधा कि इस ब्लैंक की जगह क्या आएगा। 4 यूनिट्स की वैल्यू जो है 1,500 के बराबर है, मतलब एक यूनिट 375 के बराबर हो गए। 1,500 बाय 4 किया है, और यहाँ पर भी फिर 375 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1875 आ जाएगा। रिधिमा समझ आया? 1875 आ जाएगा यहाँ पर।
यस सौरभ, मैं यहाँ हिंदी में ही बोलता हूँ, जो 5 बजे क्लास होती है, 7:30 जो क्लास होती है वहाँ इंग्लिश में बात करते हैं। मैंने तो आपको कहा ही था कि आप 5 o'clock आ सकते हैं अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें ना। आज 7:30 क्लास नहीं है, आज ये क्लास हमारी 7:30 वाली में हो चुकी है। आज 7:30 एक स्पेशल क्लास होगी नंबर सीरीज की, वो हिंदी में ही होगी। 7:30 की क्लास अब आगे नेक्स्ट मंथ होने वाली है, क्योंकि 7:30 वाली क्लासेस में ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 तक कंप्लीट हो चुका है, इवन आगे भी हो चुका है। राहुल मिलेंगे, शिद्दत से ढूंढो, जरूर मिलेंगे क्वेश्चन के वाले। अभी तो इसको सॉल्व करो पहले फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन ये ऐसे नहीं होते, इसमें मेरी क्रिएटिविटी ऐड होती है थोड़ी सी, क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैं उठाता हूँ, थोड़ा बदलता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फिर आपके सामने रखता हूँ। एग्जाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको लेकर चलना है ना दिमाग में। करो करो, सॉल्व करो फटाफट से, आंसर चाहिए मुझे। श्वेता कुमारी लास्ट में बताता हूँ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, अभी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ए बी सी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 5:6:7 में, ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, 5:6:7 में इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने। 4 महीनों के बाद सभी ने जितना अमाउंट पहले इन्वेस्ट किया था उतना ही और कर दिया, उतना ही और इन्वेस्ट कर दिया। तो 4-4 महीनों के लिए तो इनकी इन्वेस्टमेंट सेम रही है ना, 4-4 महीनों के लिए तो इन्वेस्टमेंट सेम रही है। उसके बाद बदलाव किया इन्होंने, तो 5 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट 4 मंथ्स तक। उसके बाद 4 महीनों के बाद इन्होंने उतनी ही इन्वेस्टमेंट और कर दी जितनी पहले थी। 5 यूनिट की थी पहले इन्वेस्टमेंट, अब 5 यूनिट की और हो जाएगी, 10 यूनिट की हो गई, 6 यूनिट की थी अब 12 यूनिट की हो गई, 7 यूनिट की थी अब 14 यूनिट की हो गई, आगे आने वाले 4 महीनों तक, क्योंकि उसके बाद फॉर अनदर 4 मंथ्स मेंशन किया हुआ, आगे आने वाले 4 महीनों तक। तो ये हो गया इतना। उसके बाद कह रहा है कि 1000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए इन्होंने। अब हम 5000 को हम क्या लेकर चल रहे हैं, 5 यूनिट्स लेकर चल रहे हैं ना, 6000 को 6 यूनिट, 7000 को 7 यूनिट्स, तो 1000 को 1 यूनिट लेकर चलूंगा मैं। तो अगर इन्होंने 1-1000 की इन्वेस्टमेंट और कर दी, तो 10 का 11 कर दो, 12 का 13 कर दो, 14 का 15 कर दो, सिंपल। बाकी बचे हुए महीनों के लिए, अब बाकी बचे हुए महीने कितने हैं एक साल में, देखो ये देखो 8 महीने तो यहाँ हो गए, 4 ही बचे हुए हैं, तो 4 मंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या यहां तक किसी को डाउट है? एक बार अगर कोई डाउट है यहां तक तो पूछो कि सर ये चीज समझ नहीं आई, यहां तक समझ नहीं आया कुछ, बताओ बताओ, कोई डाउट? देखो ऐसा है, 5000 जो है ना, 5000 की इन्वेस्टमेंट, 6000 की इन्वेस्टमेंट, 7000 की इन्वेस्टमेंट इन्होंने 4-4 महीनों तक की, 4 महीनों तक, 4 महीनों तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। 4 महीनों के बाद इन्होंने जितना पहले इन्वेस्टमेंट की थी ना उतनी ही और कर दी। तो 5 महीने की, 5 यूनिट की पहले इन्वेस्टमेंट की थी तो 5 की ही और कर दी, मतलब अब 10 यूनिट की इन्वेस्टमेंट हो गई। कब, कितने टाइम के लिए गई है? फॉर अनदर 4 मंथ्स, फॉर अनदर 4 मंथ्स, ठीक है। तो 10 यूनिट की इन्वेस्टमेंट 4 महीनों के लिए और हो गई। पहले 6 यूनिट की इन्वेस्टमेंट थी, अब 6 की ही और कर दी, तो अब 12 यूनिट की इन्वेस्टमेंट हो गई। 7 यूनिट की पहले इन्वेस्टमेंट थी, अब 7 यूनिट की ही और कर दी और 14 हो गई। अब तो ये 4-4 महीनों तक ही हुई ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर अनदर 4 मंथ्स। और इफ आफ्टर अ ईयर द प्रॉफिट इज दिस, मतलब साल की बात कर रहे हैं हम, साल का कंसिडर कर रहे हैं, साल में 4 और 4 8 महीने हो चुके हैं, तो बाकी जो आगे चेंजेस आएंगे इन्वेस्टमेंट में वो बचे हुए 4 महीनों के लिए होंगे ना, क्योंकि 3 4 12 होता है और एक साल में 12 महीने होते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट जो आप देख रहे हो, इस लाइन के बाद इन्होंने क्या किया है, इधर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, एंड ईच ऑफ देम इन्वेस्टेड 1000 रुपीज मोर। 4 महीने और बीत गए, मतलब 4 महीने 4 महीने 8 महीने बीतने के बाद 1-1 हजार की इन्वेस्टमेंट और कर दी इन्होंने, तो 10 का 11 हो गया।
12 का 13 हो गया और 14 का 15 हो गया। तो अब ये जो होगी बचे हुए 4 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो अब बताओ समझ आया? अगर अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि 10 12 15 नैन्सी 10 12 15 क्यों होगा? तो फाइनल रेशो कह रहे हो क्या? चेक करते हैं, रुक जाओ भी। तो यहां पर क्या करूंगा, अब मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूं। फर्स्ट में से क्या करता हूं, 4 कॉमन निकाल लेता हूं। इधर से भी 4 कॉमन निकाल लेता हूं, इधर से भी 4 कॉमन निकाल लेता हूं। और बात यहाँ रेशो की हो रही है तो 4 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देता हूं। 5 10 11 ऐड कर देता हूँ, 6 12 13 ऐड कर देता हूँ, 7 14 15 ऐड कर देता हूँ। तो ये 26 31 और 36 आ गया। मतलब जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा वो 26 31 और 36 इन रेशियोज में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई फाइनल रेशियो। हमने बताना है चंदन को कितना मिला होगा। अगर टोटल प्रॉफिट है 46,500, तो अगर देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट हमारे यूनिट्स के अजम्पशन में कितना है, 26 प्लस 31 प्लस 36। तो हमारे यूनिट्स के अजम्पशन में 93 यूनिट्स प्रॉफिट है, 93 यूनिट्स प्रॉफिट है। और एक्चुअल प्रॉफिट है 46,500, तो 46,500 से इक्वेट कर दो, एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू तो 5,000 आ गई, सॉरी 500 आ गई, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीरो है, 500 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 500। एक यूनिट की वैल्यू अगर 500 आ गई, हमने बताना है यहाँ पर कि 36 यूनिट्स की कितनी वैल्यू होगी। 36 यूनिट्स की हमने वैल्यू बतानी है, क्योंकि वही प्रॉफिट है जो चंदन को मिला है, चंदन का ही प्रॉफिट पूछा हुआ है। तो 36 इंटू 500 कर दो, कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, 18,000 रुपीज। क्या सभी को क्लियर है? एक बार सभी का कमेंट आना चाहिए जो भी देख रहा है। क्या सभी को क्लियर है? नेक्स्ट वन, Aman and Bhavuk invested rupees 20,000 and 25,000 for 1 year and 8 months. Aman, being a working partner, earned 25 by 3% of profit out of total profit of 60,000 rupees. And after this, the profit was divided in the ratio of their investments. What is the share of Bhavuk in the annual profit? बताओ बताओ फटाफट बताओ। फटाफट सभी सॉल्व करो। तो अमन और भावुक ने 20 और 25,000 की इन्वेस्टमेंट की ना। अमन ने की 12 महीनों के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए, और भावुक ने की 8 महीनों के लिए, 8 मंथ्स के लिए। तो 20,000 इंटू 12, 25,000 इंटू 8, इसमें प्रॉफिट को डिवाइड, इस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाना चाहिए। तो सॉल्व कर लो, फाइनल रेशियो आ जाएगी 6:5। तो 6:5 में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर कहा है कि अमन वर्किंग पार्टनर है, तो जितना भी प्रॉफिट होता है ना, उसका 25/3% पहले उसको दिया जाता है, उधर चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको 25/3% का, बाकी प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। ठीक है, तो 25/3% प्रॉफिट आफ्टर द टोटल प्रॉफिट ऑफ 60,000। 25/3% का क्या मतलब होता है, 8.33%। और 8.33% किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/12 की। तो वहां 1/12 की इन्वेस्टमेंट होती है। यहां पर जो होगा 1/12 इसकी रेशो हो जाएगी, 25/3% होगा 1/12। और 1/12 जो होगा वो यहां पर चला जाएगा अमन के पास जो वर्किंग पार्टनर है। तो यहां पर आप कैंसिल करोगे 5,000 आ जाएगा। 60,000 में से 5,000 चला गया वहां पर
अमन के पास, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर था। 5,000 चला गया, बचा कितना? 55,000। 55,000 की इन्वेस्टमेंट कर देंगे अमन और भावुक में 6:5 में। 6:5 में जब इन्वेस्टमेंट होगी तो 6 + 5 यानी कि 11 यूनिट्स में पहले डिवाइड करोगे। जब इसको 11 यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा तो ये क्या आएगा? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 5,000, तो 6 यूनिट्स की वैल्यू 30,000 एंड 5 यूनिट्स की वैल्यू 25,000 आ जाएगी। तो पूछा है कि भावुक को कितना पैसा मिलेगा? भावुक को 25,000 रुपए मिलेंगे। 25,000 रुपीज भावुक को मिलने वाले हैं। तो यहां पर हमारा आंसर होगा 25,000 रुपीज, जो कि है बी ऑप्शन। क्या सभी को क्लियर हुआ? दिवेश, कहां डाउट है? देवपम, बच्चे कभी ऐसा नहीं बोलते, सो देयर इज नो नीड टू पे अटेंशन। आप बताएं कि समझ कैसे नहीं आया, क्या समझ नहीं आया दिवेश? 25/3 के बाद से समझ नहीं आया? तो देखो ऐसा है, 25/3% जो होता है, 25/3% क्या होता है? पहले तो ये देखो, 25/3% होता है 8.33%। आपने परसेंटेज की क्लास अटेंड की है ना? 8.33% क्या होता है? 1/12 होता है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे ना 8.33 आएगा। ठीक है, 8.33% है, 8.33% 1/12 होता है। 1/12 जितना भी पैसा आएगा ना, जितना भी प्रॉफिट आएगा साल के आखिर में, उसका 1/12 पहले उस अमन को दिया जाएगा, उसकी सैलरी, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। 1/12 टोटल प्रॉफिट कितना? 60,000। 60,000 का 1/12 कितना हो जाएगा? 5,000। तो 5,000 पहले अमन को देने पड़ेंगे। अमन को 5,000 दे दिए, बाकी बचे हुए 55,000, 55,000 रुपीज अमन और भावुक में इसी इन्वेस्टमेंट की रेशो में ही उनको दे देंगे। 6:5 में दे देंगे 55,000 रुपए। 55,000 को 6:5 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 और 25,000। 30,000 चला गया यहां पर, 25,000 चला गया यहां पर। हमसे पूछा भावुक को कितना मिलेगा, तो भावुक को 25,000 मिलेगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। Next question. Yash, Mohit and Rajat started a business with an investment of 12 lakhs, 8 lakhs and 5 lakhs respectively. Yash and Mohit are also working as CEO and director. They get a fixed salary of rupees 37,000 and 28,000 respectively out of the total profit of the company makes. Find out the earnings of Rajat. The company makes a profit of the 21 lakhs at the end of the year. राहुल बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले तक का शेड्यूल सब सेट है मेरा। पूरा का पूरा शेड्यूल जो इवनिंग में सेट किया गया है वो किसी रीजन से ही सेट किया गया है, तो उसको मैं बिल्कुल भी नहीं टच कर सकता। फटाफट आंसर आना चाहिए। देखो ऐसा है, यश, मोहित, रजत स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12, 8 एंड 5 lakhs। 12, 8 और 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है।
टाइम नहीं मेंशन किया हुआ, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, मतलब बराबर है सबके लिए। 12, 8 और 5 में इस रेशियो में हमने इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। सब ध्यान से सुनेंगे, सबका पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए, कहीं किसी का कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए। इधर देखो, तो यश और मोहित, रजत तो नहीं पर यश और मोहित वर्किंग पार्टनर है, सीईओ और डायरेक्टर है, उनकी सैलरी भी है 37,000 और 28,000 सैलरी है उनकी। ठीक है, दोनों की एक महीने की सैलरी अगर मिलाएं तो 65,000 रुपये है। तो भाई वर्किंग पार्टनर है तो सैलरी तो देनी पड़ेगी। अब सैलरी देनी है 65,000, दोनों की मिलाकर सैलरी है, तो 12 महीनों तो कितनी सैलरी हो जाएगी? ये 65 इंटू 12 कर दो, ये हो जाएगी 7,80,000 रुपये। जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 7,80,000 रुपये चले जाएंगे इन दोनों की सैलरी में। 21 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 21 लाख के प्रॉफिट में से 7,80,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 21 लाख के प्रॉफिट में से 7,80,000 सब्ट्रैक्ट करोगे 13,20,000 रुपये आ जाएंगे। 13,20,000 रुपये आप 12:8:5 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपने क्या बताना है यहाँ पर? रजत की अर्निंग बतानी है। रजत की अर्निंग कितनी आएगी? 5 यूनिट्स। रजत की अर्निंग है 5 यूनिट्स। देखो रजत की जो अर्निंग है इसमें 5 यूनिट्स होगी ना, और टोटल कितनी है? 25 यूनिट्स, तो 5/25 हो गया। 5/25 हो गया, तो 5/25 कर दो, 1/5 हो गया। यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर दो, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 2,64,000, जो कि बी ऑप्शन है। आप समझ में आ गया कितना आसान था ये और आपने नहीं किया? बताओ बताओ, सभी बताओ। हाँ, अगर ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स ये हैं और प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ये है, तो रिवर्स भी पूछ सकते हैं वो मयंक। तो वहां पर आपको सैलरी ऐड भी करनी पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। डेवलपम लेनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। हो जाएगी अंकिता, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगी। प्रीवियस सेशन कंप्लीट कर लो सारे के सारे। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल वैष्णवी। देखो राहुल बाबा ने अपनी जड़ी बूटी दी है, इस्तेमाल करो इसका। किस तरह से स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, देखो बता रहे हैं वो, सभी रीड करो। अमान और सूरज पार्टनर है उस बिजनेस फर्म में, 5,000 रुपये और 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, 5:6 में इन्वेस्टमेंट किए है, तो 12 जो है वो प्रॉफिट मैनेजिंग द बिजनेस अमान ले लेता है, क्योंकि वर्किंग पार्टनर है। 12 तो वो ले लेता है उसका, और जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है वो डिवाइड हो जाता है। टोटल प्रॉफिट 880 रुपये का हुआ है। 12 होता है 1/8। ठीक है, 1/8 होता है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है 880 रुपये, उसका 1/8 तो अमान एज अ वर्किंग पार्टनर अपनी सैलरी ले जाएगा। तो 110 रुपये तो सैलरी चली गई उसकी। 110 रुपये सैलरी चली गई, तो बाकी 770 रुपये रह गए। 770 रुपये 5:6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। 5 + 6 11 होता है, 11 से डिवाइड कर दो, 70 यूनिट्स आ जाएगा। तो 70 यूनिट्स, अगर 70 रुपीज अगर एक यूनिट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर 350 रुपीज 5 यूनिट्स की और 420 रुपीज 6 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी। अमान का कितना शेयर है? 350 + 110, यानी कि 460 रुपीज। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाए। आगे बढ़े, सभी को क्लियर है? In an MNC, there are 4 working partners, 12 sleeping partners. After paying equal salaries to working partners, 80% of the profit remains, and it is shared among all the partners. If each working partner gets a total of 12,000 rupees, find his salary.
सभी करो, सभी का आंसर चाहिए मुझे। तो यहां पर सीधी सी बात है कि 4 वर्किंग पार्टनर हैं, 12 स्लीपिंग पार्टनर हैं। जितने भी यहां लिखा हुआ है कि जितने भी वहां पर वर्किंग पार्टनर्स हैं उनको बराबर सैलरी अगर हम दे देते हैं तो 80% प्रॉफिट बच जाता है। तो टोटल प्रॉफिट अगर 100% है तो उसका 20% बराबर बराबर यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और 80% बच जाता है। 20% अगर 4 वर्किंग पार्टनर्स में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो मतलब 5% हमने हर एक को दे दिया, बच गया 80%। 80% देखो, वर्किंग पार्टनर को जब हम एक बार अपनी उनकी सैलरी दे देते हैं तो बाकी जितना प्रॉफिट बच जाता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी के सभी पार्टनर्स में। और यहां पर कहा है कि बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि बराबर इन्वेस्टमेंट की होगी इन्होंने। तो 80% को 12 + 4 यानी कि 16 में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक को 5% मिल जाएगा ना, 5% ईच। तो यहाँ पर 5% सबको मिल गया। यहाँ ऑलरेडी 5 मिला हुआ था सैलरी के तौर पर, 5% और मिल गया इनको। ठीक है, 5% और मिल गया इनको। तो टोटल कितना, 10% मिल गया ना इनको, यहाँ 10% मिल गया। तो कह रहे हैं कि अगर हर एक वर्किंग पार्टनर को 12,000 रुपये मिले, 12,000, यहाँ तो कह रहे हैं कि हर वर्किंग पार्टनर को 10% मिला। 10% अगर 12,000 के बराबर हो जाएगा, फिर उस केस में हमसे पूछा जा रहा है कि उनकी सैलरी कितनी है। सैलरी तो 5% है ना, 10% की वैल्यू अगर 12,000 है तो 5% की वैल्यू 6,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 6,000 रुपीज। पूजा बिना पेन चलाए हो गया क्योंकि किया हुआ था आपने ये। याद करो जब पहली बार ये क्वेश्चन देखा था तो रुक गए थे आप भी। तो क्या सभी को क्लियर हो गया, एक बार बता दो। एक बार सभी बता दो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेवा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आ जाएंगे। अगर प्रैक्टिस ही करोगे आराम आराम से तो वो दिन भी आराम आराम से आएंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाओ, कुछ ही दिनों में ऐसे आ जाएंगे दिन जब आप बिना पेन चलाए सॉल्व करने लगोगे। सब अपने जो पेस है अपने प्रिपरेशन का उसको बढ़ा दो, बहुत ज्यादा बढ़ा दो। LICW बिल्कुल आपके दरवाजे के बाहर है अब। जितना ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो, जितना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। पर एक चीज का ध्यान रखना, ये सभी को मैं टिप्स दे रहा हूँ, शायद अपनी क्लास नेक्स्ट जो होगी शायद लेट हो कभी। तो ऐसा है, मेरी बात सुनो, सभी के सभी सुनो। जो भी LICW के लिए अपियर हो रहा है, अभी चाहे दिन रात एक कर दो, टाइम का कुछ वो हिसाब मत रखो कि हाँ कब सोना है कब उठना है, कितना मर्जी पढ़ाई कर लो। जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन नींद पूरी कर लेना। ये सभी को कह रहा हूं मैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत गलतियां होती हैं जब नींद नहीं पूरी होती एक दिन पहले। सिली मिस्टेक्स होती हैं बहुत ज्यादा। ये आप सर सब कहेंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, नींद से क्या होता है, नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पेपर्स नहीं है ये जो नींद भी नहीं पूरी करोगे तब भी काम चल जाएगा। ये सब दिमाग का इस्तेमाल होता है। जहां दिमाग का इस्तेमाल होता है, दिमाग फ्रेश होना चाहिए, दिमाग शार्प होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं 2 चीजें बता रहा हूँ, सिर्फ 2 चीजें, मेरी पर्सनल आजमाई हुई चीजें हैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छे से नींद पूरी कर लेना। नींद पूरी होनी चाहिए, 8 से 9 घंटे, 10 घंटे सो जाओ, जितना मर्जी नींद पूरी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, हैवी ब्रेकफास्ट मत करना, जस्ट फ्रूट्स एंड मिल्क, इतना, उससे ज्यादा नहीं लेना ब्रेकफास्ट में। ये नहीं कि भाई
परांठे और ये सब, नींद आएगी, दिमाग सुस्त हो जाता है। जब हम इतना हैवी कार्ब ले लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट जब हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है नेचुरली वहां पर सुस्त होने लगती है, सोने लगती है। तो इस वजह से एक्टिव नहीं रहेगी, आपका ब्रेन इतना एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, जूसेस ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, लाइट ब्रेकफास्ट रखना, ताकि एग्जाम वाले मॉर्निंग में, एग्जाम जिस दिन एग्जाम हो जिस दिन, उस दिन मॉर्निंग में। ठीक है, हाँ, नींद तो नहीं आती पर दिमाग की शार्पनेस की जरूरत होती है। मैं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि नींद आएगी एग्जाम में, मैं कह रहा हूं दिमाग सुस्त हो जाएगा, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। नहीं, लास्ट शिफ्ट हो तब तो अच्छा खासा गैप है ना, लंच हैवी मत करना लास्ट शिफ्ट हो तो देवपम। ऑब्वियसली समझो मैं क्या रिलेट करो ना जिस चीज से मैं कह रहा हूं, मतलब एग्जाम से 3-4 घंटे पहले हैवी मत खाना, ये कह रहा हूं मैं बस। और इस क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, हाँ तो बस ठीक है, सुबह बस माइंड एक्टिव रखना है, शार्पनेस पूरी होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, और पानी वानी अच्छे से पूरा पी लेना पहले ही। ऑल ऑफ देम इन्वेस्टेड ₹20,000, 30,000, 60,000, मतलब 2:3:6 में इन्वेस्ट किया उन्होंने। अब इधर आ जाओ सभी, सभी के सभी इधर आ जाओ, फिर कहोगे सर रिपीट करना, फिर क्वेश्चन कम रह जाएंगे हमारे लास्ट तक, क्वेश्चन भी बहुत सारे करने हैं हमने अभी। तो इधर आ जाओ, एक बार में समझने की कोशिश करो, मैं बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, और आप भी कोशिश करो कि एक बार में समझ आ जाए, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन कर सकें हमारे गिवन टाइम में। ठीक है, तो भावुक जो है वो सीईओ है और वो वर्क को मैनेज करता है। बाकी दो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। भावुक को 3,000 रुपये एक महीने के देते हैं हम, जो कि उसकी फिक्स सैलरी है। 3,000 रुपये महीने के देते हैं उसे अगर हम, और टोटल है यहाँ पर 1,35,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले तो ऐसा करेंगे भाई, 3,000 रुपये उसकी महीने की सैलरी है, 12 महीने की 36,000 रुपये उसकी सैलरी उसको दे देंगे हम प्रॉफिट में से। तो कितना बच गया? 99,000 रुपये बच गए। 99,000 रुपये 2:3:6 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने बताना है कि भावुक का टोटल शेयर कितना होगा। 2+3+6 11 यूनिट्स, एक यूनिट की वैल्यू 9,000 रुपये हो गई, तो भावुक का शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो भावुक का शेयर होगा, यहाँ पर जो दिया गया, देन व्हाट वाज भावुक टोटल शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पर्टिकुलरली 27,000 रुपीज उसको मिल रहा है प्रॉफिट शेयर, और सैलरी भी मिल रही है 36,000 रुपये, तो टोटल 63,000 रुपये, 63,000 रुपीज वहां पर उसको मिले। ए ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। तो अब ये बता दो मुझे कि समझ आया? समझ आया? नहीं आया तो बोल दो, रिपीट कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं ये सोचो सर ने कहा था एक बार में समझना है, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। बोल दो समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। सुष्मिता, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आता है, ये तो बहुत आसान सी चीज है, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। रिपीट कर देता हूँ, प्रोसेनजीत दास, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर कि तीनों ने इन्वेस्टमेंट की 20,000, 30,000 और 60,000 की, मतलब 2:3:6 में इन्वेस्टमेंट की है प्रसन्नजीत उन्होंने, प्रोसनजीत। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हुआ 1,35,000 रुपए का। उसमें से पहले जो वर्किंग पार्टनर है उसको उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, इस प्रॉफिट में से सैलरी देते हैं उसको 3,000 रुपए एक महीने की, तो 12 महीने की सैलरी मतलब 36,000 रुपए पहले उसको देने पड़ेंगे प्रॉफिट में से। 36,000 रुपए दे दोगे तो 99,000 रुपए रह गए। 99,000 रुपए 2:3:6 में हमने डिवाइड करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे, 2+3+6, यानी कि इसको 9 से 11 से डिवाइड करोगे। 11 से डिवाइड करोगे इसको, तो आपको एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 9,000। 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 3 यूनिट की, 6 यूनिट की, कितनी कितनी आ जाएगी? 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगी 9,000, 9,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो भावुक को जो इस प्रॉफिट में शेयर मिला है वो 27,000 रुपए का मिला है। 27,000 रुपए तो प्रॉफिट शेयर मिला है, पर वर्किंग पार्टनर भी तो यही था, तो इसको सैलरी भी तो मिली। 27,000 रुपए वो मिले ही मिले, साथ ही सैलरी भी मिली 36,000 रुपए। तो टोटल कितने? 63,000 रुपए मिल गए उसको, 63,000 आंसर हो जाएगा। प्रोसनजीत दास, समझ आया? बाकी सभी अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट बताओ। जी हाँ, मैं भी अपीयर हो रहा हूँ LIC में, जस्ट टू चेक की लेवल क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, ताकि आपको एनालिसिस अच्छे से दे सकूं, आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयार कर सकूं। मैं भी एग्जाम इसी वजह से देता हूं, ताकि अपडेटेड रह सकूं सारे पैटर्न्स को लेकर, ताकि आपकी और अच्छे से तैयारी हो सके।
मेरा है फोर्थ को, फिफ्थ को, मेरा फिफ्थ को है, फिफ्थ को है दोपहर वाली शिफ्ट में, 1 o'clock के आसपास कुछ थी, 1:15 था शायद रिपोर्टिंग टाइम। अच्छा, एनीवन फ्रॉम माय सिटी, हिसार हरियाणा, जो एग्जाम देने आ रहा है? आई थिंक इस बैच में तो नहीं है, दूसरे बैच में है हिसार से। आशीष वधवा आपका हिसार में है? हाँ, चेतना ओम में ही आता है, यहाँ पर तो ओम इंस्टीट्यूट में ही आता है। फिफ्थ में एट द सेम टाइम। अच्छा, ये बहुत कंफ्यूजन हो गई है, एक बार मुझे बता दो, कोई है ऐसा जिसका ओम इंस्टीट्यूट में फिफ्थ में को दोपहर की शिफ्ट में है, 1:15 वाली या 1 o'clock? सिर्फ वही बोलो। हाँ, वही 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 जुगलान रोड पे। चलिए, अगर मैं कहीं दिखा तो हेलो बोल लेंगे, क्योंकि मैं, आप आ जाना, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं तो पहचान नहीं पाऊंगा आप में से किसी को, क्योंकि आपके छोटे छोटे चेहरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण वेंट टू बाय अ पेन वर्थ रुपीज ₹P का पेन है वो। ₹P का पेन है, एंड वहां पर 10 रुपी नोट, वहां पर शॉपकीपर ने, ही गेव अ 10 रुपी नोट टू द शॉपकीपर टू बाय द पेन, and then shopkeeper gave the rest of money in the denominations of 50 पैसा, 1 रुपी and 2 rupees। ठीक है, इन डिनोमिनेशन में दिया। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इज 4:2:1। तो 4:2:1 है इन 50 पैसा, 1 रुपी और 2 रुपी कॉइन की। तो मैं मान लेता हूं ना कि 4 कॉइन, 2 कॉइन और 1 कॉइन है। 4:2:1 में हम एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं कि 4 कॉइन, 2 कॉइन और 1 कॉइन है। ठीक है, अगर 4 कॉइन है 50 पैसा के, तो यहाँ पर मतलब 2 रुपए हो गए। 2 कॉइन है अगर 1 रुपी के, तो 2 रुपए हो गए यहाँ पर। एंड 2 रुपीज का 1 कॉइन है, मतलब 2 रुपीज दोनों के दोनों केसेस में हो गए। ठीक है, तो ये तीनों केसेस में 2 रुपीज हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए? 6 रुपए। 10 रुपए दिए, 6 रुपए वापस दे दिए, 4 रुपए का पेन होगा। ठीक है, ये हो सकता है, पर उन्होंने कहा है कि 4:2:1 में है ये कॉइन्स, तो 4:1 तो हमने ले लिया, 8:4:2 भी लेकर देख लेते हैं, क्या पता इसमें भी कुछ सिमिलर आंसर आ रहा हो। ठीक है, तो 8 कॉइन्स अगर 50 पैसा के होंगे तो कितना हो गया यहाँ पर, कितने रुपीज होंगे? 4 रुपीज हो गए। 4 कॉइन्स अगर 1 रुपी के होंगे तो 4 रुपीज हो गए। 2 कॉइन्स अगर 2 रुपीज के होंगे तो 4 रुपीज हो गए। टोटल कितने हो गए? 12 रुपए। 12 रुपए हो गए, 12 रुपीज। तो क्या 10 रुपए लेकर 12 रुपए वापिस दे सकता है वो? साथ ही पेन भी दे देगा वो? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, 6 रुपए उसने वापस दिए होंगे। 10 रुपए उसने दिए, 10 रुपी का नोट दिया, 6 रुपए वापस दे दिए, मतलब 4 रुपए का पेन था। फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आंसर होगा 4 रुपी, 4 रुपीज। क्या सभी का क्लियर है? सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? प्लीज एक बार बता दो। आसान क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। यू कैन डिटरमाइन दिस श्वेता, ध्यान से देखो। रिधिमा 8 कॉइन्स इस वजह से लिया क्योंकि देखो, हमने कॉइन्स को लेना है 4:2:1 में। इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 4 कॉइन, 2 कॉइन, 1 कॉइन होगा। ये भी तो हो सकता है कि 8 कॉइन, 4 कॉइन और 2 कॉइन हो, क्योंकि ये है 2, ये 4:2:1 में, ये भी तो है। पर हाँ, इससे इसमें तो हमारे जो है रुपीज बहुत ज्यादा हो गए, तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। तो यही पॉसिबिलिटी रह गई। अगर यहां पर भी कुछ ऐसा आ सकता था तो हम आगे भी चेक कर सकते थे, जो इसका 3 टाइम्स होता 4 का। ठीक है, तो 108 कप है, 108 कप है टोटल।
108 कप में क्या हुआ कि कुछ टूट गए, तो हमसे पूछा है कि कुछ टूट गए। श्वेता अभी बताता हूँ, इस क्वेश्चन को समझाने के बाद बताता हूँ, पहले इधर देख लो। तो 108 कप, अच्छा आप इसी क्वेश्चन का पूछ रहे हो क्या? हाँ वही बता रहा हूँ मैं, मुझे लगा कि वो पहले वाले का आंसर है। तो 108 कप में से मान लो कुछ टूट गए, मान लो कि हम मान लेते हैं कि 100 टूट गए, 8 बाकी हैं। 100 टूट गए, 8 बाकी हैं। समझो ध्यान से इस चीज को। तो 100 टूट गए और 8 बाकी हैं, तो अगर इसकी रेशियो निकालूंगा तो क्या आ जाएगी? मेरे को बता दो क्या आ जाएगी? 25:2 आ जाएगी, ब्रोकन टू अनब्रोकन कप्स की। यही आएगी ना? आएगी या नहीं आएगी, एक बार बता दो मुझे। क्या कोई जवाब देने वाला है? 25:2 आ गई ना, मतलब 25 + 2 27 आता है। ऑब्वियसली ये 108 को मैं 25:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, जो भी रेशियो आएगी उसमें मैं 108 को डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। और किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है कि मैं उसके सम से 25 + 2 27 से इसको डिवाइड कर पाऊंगा, है ना? तो 27 से तो उसको डिवाइड कर ही पाऊंगा मैं, तो 108 को 27 से डिवाइड कर सकते हैं ना? तो 4 जाए कैंसिल हो रहा है सीधा, तो कर सकते हैं ना डिवाइड। तो बस यही देखना है आपने कि किस केस में डिवाइड हो रहा है और किस केस में डिवाइड नहीं हो रहा। सम यहाँ कितना है? 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ है 12, यहाँ है 18, यहाँ है 18। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस केस में, जैसे 3 + 4 वाले केस में, मतलब कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी सबसे डिवाइड हो रहा है ये नंबर। मतलब 108 जो है यहाँ पर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? वेट, तो ये यहाँ पर 4 + 3 108 जो है, इसको आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी सबसे कर सकते हो, 3 से भी, 12 से भी, 18 से भी, 18 से भी। सीमा मैं जस्ट एक एज्यूम ये करके बता रहा था आपको कि देखो, अभी मैं और तरीके से बता देता हूं। देखो मैं बता देता हूं, देखो दोबारा से देखो। 108 में से मैंने 100 और 8 क्यों एज्यूम किया कि ये ब्रोकन और अनब्रोकन? एक एग्जांपल लिया मैंने बस, कि कहने का मतलब ये है कि इसकी जो रेशियो आई है वो 25:2 आई है ना। मतलब अगर 25:2 यहाँ पर एक्चुअल में आ रही है, एक्चुअल में अगर 25:2 आ रही है, तो इससे क्या हो सकता है कि मैं इसके सम से 27 से इस 108 को डिवाइड कर सकता हूं। कर सकता हूं ना? 108 को डिवाइड कर सकता हूं ना इससे मैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी नंबर को मुझे a/b में डिवाइड करना है, a/b में डिवाइड करना है, तो वो तभी हो पाएगा जब वहां पर मैं a + b से उसको डिवाइड कर पाऊंगा। क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल एंटिटीज है, कप को आधा कंसीडर नहीं कर सकते आप, कप तो एक कंप्लीट ही होगा। ठीक है, तो जब एग्जैक्टली डिवाइड हो सकेगा तो ही आप वहां पर उसको दो पार्ट्स में, दो रेशियोज में वहां पर ब्रेक कर पाओगे। तो दो रेशियो में तभी ब्रेक कर पाओगे, a/b में किसी नंबर को आप तभी ब्रेक कर पाते हो, a/b में किसी नंबर को तभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो जब वो नंबर a + b से डिवाइड हो रहा होता है। a + b से, यहां पर a + b कितना है इस केस में? 3 है। यहाँ पर a + b 3 है, यहाँ a + b 7 है, यहाँ पर a + b 12 है, यहाँ पर a + b है 18, यहाँ पर a + b है 18। डिवाइड करके देख लो, सबसे डिवाइड हो रहा है, बस 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो व्हाट कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ द ब्रोकन टू अनब्रोकन कप्स? तो 7 आ गया यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 4:3। क्या समझ में आ गया अंकिता एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिसको भी डाउट था? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। जी देवपम बिल्कुल जाइए, मैं मानता हूं कि कॉल आ गई होगी, आपने जाना होगा कहीं। क्योंकि सर तो मान जाएंगे ना, वो नहीं मानेगी अगर फोन नहीं उठाया उसका, तो जाना पड़ेगा। सॉल्व करो सभी फटाफट से। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बस जैसे वो कह रहा है वैष्णवी वैसे करते जाओ, जैसे वो कह रहा है वैसे करते जाओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सभी सॉल्व करेंगे, मुझे सभी का आंसर चाहिए इसमें।
अरे देवकुम गए नहीं आप? फिर बाद में आप हमें मत इल्जाम दीजिएगा ये कि सर अब आपकी वजह से। क्या कोई आंसर देने वाला है इसका? तो देखो ऐसा है, चार दोस्त हैं PQRS, उनके पास कुछ कुछ पैसा है, वो चाहते हैं कि सबके पास पैसा बराबर हो जाए। अब ना कोई कमेंट करेगा, सभी इधर ध्यान रखेंगे अपना पूरा का पूरा, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, कंप्लीट फोकस यहां पर होना चाहिए। PQRS चार दोस्त हैं, चारों चाहते हैं कि हमारे पास पैसा बराबर हो, इस वजह से वो कुछ पैसा इधर का उधर कर रहे हैं, उसी को हमने देखना है। तो मैं मान लेता हूं कि P के पास यहां पर P के पास P रुपीज है, Q के पास Q रुपीज है, R के पास R रुपीज है और S के पास S रुपीज है। ठीक है, इतना पैसा है इनके पास, PQRS इतना इतना पैसा है इनके पास। उन्होंने कोशिश की कि पैसा बराबर कर लिया जाए। तो P ने क्या किया, सबसे पहले यहां से शुरू हो जाते हैं। P गेव Q वट Q हैड इनिशियली, जितना Q के पास पहले था ना उतना ही P ने और दे दिया उसको। Q के पास ऑलरेडी Q रुपीज थे, तो Q रुपीज थे तो उसको Q और दे दिए गए हैं, तो अब इसके पास Q प्लस Q हो गए। P में से निकले हैं ना वो Q रुपीज, तो अब P के पास P माइनस Q रुपीज हो गए। तो अब P के पास P माइनस Q रुपीज हो गए और इसके पास Q प्लस Q रुपीज हो गए। R और S का तो कुछ नहीं हुआ ना इसके अंदर, तो बस ठीक है, ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया ना। ये हो गया तो आगे भी हो जाएंगे सारे के सारे। एक बार बता दो सर, हो गया क्लियर या नहीं हुआ? नहीं हुआ? जिसको नहीं हुआ वो ये देखो, P के पास मान लो 10 रुपए थे, P के पास मान लो 20 रुपए थे और Q के पास 10 रुपए थे। अरे नहीं सुष्मिता, पहला यहां तक इतनी लाइन का बता रहा हूं मैं कि सो फर्स्ट P गेव Q बट Q हैड इनिशियली, इतने तक क्लियर हो गया ना, मैं ये पूछ रहा हूं। उसके बाद इतना होने के बाद क्या कह रहे हो, उसके बाद Q कहता मैं कैसे कमी छोड़ूंगा, मैं भी कुछ करूंगा। Q गेव R वट R हैड इनिशियली, तो Q ने R को उतना दिया जितना R के पास ऑलरेडी था, तो R के पास हो गया R प्लस R, और इधर ये जो 2Q था, Q प्लस Q 2Q था ना, इसमें से R निकल जाएगा, 2Q माइनस R हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया Q प्लस Q माइनस R और ये हो गया R प्लस R। उसके बाद R गेव Q R के S वट S हैड इनिशियली, तो R ने S को उतना दिया जितना S के पास पहले ही था, तो S प्लस S हो जाएगा, इसमें से S माइनस कर दो। तो देखो ये हो गया 2Q माइनस R, ये हो गया 2R माइनस S, तो ये हो गया P माइनस Q 2Q माइनस R 2R माइनस S S प्लस S। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? अब कह रहा है कि S ने P को उतना दिया जितना उसके पास इनिशियली नहीं था, जितना उसके पास अब है। S गेव व्हाट P हैड नाउ, P के पास अभी कितना है, सभी बताएंगे P के पास अभी कितना है। P माइनस Q, सर Q का माइनस R कैसे, Q का माइनस R कैसे? ये देखो ना Q, आप देखो Q ने R को उतना दिया जितना R के पास पहले था, तो Q ने ही तो R को ये वाला R दिया है, तो इसमें से R सब्ट्रैक्ट तो होगा। और S ने P को उतना दिया जितना P के पास अब है, तो S प्लस S में से P माइनस Q माइनस कर दो। देखो ये जो S प्लस S था 2S था ना, इस 2S में से मैंने P माइनस Q कर दिया, P माइनस Q सब्ट्रैक्ट कर दिया और इधर P माइनस Q मैंने ऐड कर दिया। S ने P को उतना दिया जितना उसके पास अभी है, तो उसके पास P माइनस Q है अभी, तो ये हो गया 2 इंटू P माइनस Q, ये हो गया 2S माइनस P प्लस Q। तो ये अब इतना करने के बाद ना इनके पास पैसे हो गए बराबर, हर एक के पास 48 रुपीज हो गए, हर एक के पास 48 रुपीज हो गए। अब हर एक के पास 48 रुपीज हो गए, हमने बताना है P के पास शुरू में कितने पैसे थे। तो ऐसा करो, इक्वेशंस को उठाना शुरू करो, पहले सबसे पहले इसको उठाओ 2S माइनस P, या इसको भी देख लो पहले, P माइनस Q जो ट्वाइस ऑफ P माइनस Q अगर 48 है, तो P माइनस Q कितना हो जाएगा 24।
यहां से इसको उठाओ, ये है 2s माइनस पी माइनस क्यू। इस p माइनस क्यू की वैल्यू को यहां रख दो, 24 यहां जाएगा, ऐड हो जाएगा, 48 प्लस 24 करूंगा कितना आ जाएगा 72। तो यहां से s की वैल्यू आ गई 36, s की वैल्यू 36 आ गई। s की वैल्यू 36 आ गई ना, इसको यहां पुट कर दो, क्योंकि 2r माइनस एस जो है वो 48 के बराबर है। इधर अगर मैं s की वैल्यू जो 36 आई है यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी। r की वैल्यू आ जाएगी 42, r की वैल्यू 42 आ गई, r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। r की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर आप 42 पुट करोगे, 48 प्लस 42 हो जाएगा जो कि 90 होता है, तो q की वैल्यू आ जाएगी 45। तो q की वैल्यू आ गई 45। हमारे पास है ना कि p माइनस क्यू जो है वो 24 है, p माइनस क्यू 24 है, q की वैल्यू 45 होगी, तो p की वैल्यू 45 प्लस 24 यानी कि 69 होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 69। स्टेप बाय स्टेप चलो, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये आसान है, मेंस लेवल क्वेश्चन है, प्योरली मेंस लेवल क्वेश्चन है ये, पर उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया अच्छे से। ये मेंस लेवल था, थोड़ा सा अच्छा तो होना था। Investment of Arun is twice as that of Bhavuk and thrice as that of Chandan. Bhavuk invested for twice the month than Arun and thrice the month than Chandan. Who will earn the highest profit? करो करो, सॉल्व करो, फिर राखी आंसर आना चाहिए। रीजनिंग तो आपकी स्ट्रांग है, क्वांटी वीक है क्योंकि क्वांट के सर को पढ़ाना नहीं आता, तभी तो स्कोर नहीं करते आप। 25 28 इतना ही स्कोर करते हो, मुझे चाहिए 30 से ऊपर। और 2-4 स्टूडेंट्स ही हैं जो 30 से ऊपर स्कोर करते हैं, मतलब सिर्फ वही प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से बस। एक पारस हैं, वो करते हैं, एक देवपम करते हैं। तो यहाँ पर अरुण की जो इन्वेस्टमेंट है ट्वाइस है भावुक से एंड थ्राइस है चंदन से। वैसे कर लेता हूँ ना मैं, अरुण की इन्वेस्टमेंट 6 यूनिट मान लेता हूँ। कैसे? क्योंकि वो भावुक से ट्वाइस है, चंदन से थ्राइस है, तो इसको अगर मैं 3 इंटू 2 6 मान लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहां पर 6 यूनिट्स है उसकी इन्वेस्टमेंट, ये भावुक से, ये जो इन्वेस्टमेंट है भावुक से डबल है, तो भावुक की इन्वेस्टमेंट 3 यूनिट्स आ जाएगी, भावुक की इन्वेस्टमेंट 3 यूनिट्स आ जाएगी। और यहाँ पर अरुण की इन्वेस्टमेंट जो है ये चंदन से ट्रिपल है, तो चंदन की इन्वेस्टमेंट 2 यूनिट्स आ जाएगी। इनकी इन्वेस्टमेंट आ गई। अब जरा टाइम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना प्रॉफिट तो निकलेगा नहीं। भावुक इन्वेस्टेड फॉर ट्वाइस द मंथ्स देन अरुण, जितने अरुण ने इन्वेस्ट किया ना उससे ट्वाइस मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, और थ्राइस मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया जितना चंदन ने इन्वेस्ट किया उससे। तो ये इधर से ट्वाइस है, इधर से थ्राइस है, तो ऐसा करो ना, इसको 6 मंथ्स मान लो, 6 यूनिट्स मान लो, 6 मंथ मान लो, कुछ भी मान लो, 6 मान लिया हमने इसको। तो अगर ये अरुण से ट्वाइस है तो अरुण का 3 हो गया, और अगर ये चंदन से थ्राइस है तो चंदन का 2 हो गया। तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 2 इंटू 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉफिट्स की रेशो मिल जाएगी। तो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो 18:18:4, 18:18:4 में किया जाएगा। तो पूछा है कि किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो देखो अरुण और भावुक को सबसे ज्यादा मिल रहा है और बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बोथ अरुण एंड भावुक। नहीं नहीं, इतना नहीं करना श्वेता, बहुत आसान तरीका है। नैन्सी, मेरे 35 अटेम्प्ट होते हैं, 3 बार लगातार, लास्ट 20 मिनट्स के स्लॉट के अंदर 3 बार लगातार, और जब 20 मिनट्स का स्लॉट नहीं था तब भी 1 बार, टोटल 4 बार 35 फुल अटेम्प्ट, और पूरे के पूरे ठीक। तो अगर मैं कर सकता हूं तो मुझसे पढ़कर आप भी कर सकते हो, बस आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस करो, होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग भी, हाँ रीजनिंग में भी कभी हम बहुत अच्छा करते थे, पर बहुत टाइम से रीजनिंग को छोड़ दिया है हमने करना, तो रीजनिंग वाला मैं बताता नहीं हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे सर रीजनिंग भी पढ़ाओ, और मेरे पास रीजनिंग पढ़ाने का टाइम ही नहीं है। हाँ ऑब्जर्वेशन से ही करना था इसको अंकिता, पर वो समझाते समय ऑब्जर्वेशन से काम नहीं होता ना, समझाते समय तो बहुत आराम से बताना पड़ता है। टिप्स ही दे रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं आपको यहाँ पर। रिद्धिमा क्या समझ नहीं आया आपको? देखो हमने क्या किया यहाँ पर कि अरुण की इन्वेस्टमेंट को 6 यूनिट्स मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि भावुक की और चंदन की इन्वेस्टमेंट से रिलेशन दिया हुआ है उनको, कि भावुक से वो डबल है और चंदन से वो ट्रिपल है, तो इसको 6 मान लिया। अगर ये डबल है तो भावुक की 3 यूनिट्स होगी, अगर ये ट्रिपल है तो चंदन की 2 यूनिट्स होगी। सिंपल सी बात है, अगर ये ट्रिपल है तो ये किसका ट्रिपल है? 2 का। अगर ये डबल है तो किसका डबल है? 3 का। सिमिलरली यहां पर क्या है कि भावुक की जो टाइम है वो डबल है अरुण से, और ट्रिपल है चंदन से। सेम अप्रोच यहां पर डबल है, अगर ये नंबर डबल है तो 3 का डबल है, अगर ये नंबर ट्रिपल है तो 2 का ट्रिपल है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। इन्वेस्टमेंट को टाइम को मल्टीप्लाई करना है रिद्धिमा हमने, तभी हमको प्रॉफिट की रेशो मिलती है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 18:18:4 आएगा, मतलब 18 यूनिट्स प्रॉफिट मिला अरुण को, 18 ही मिला भावुक को, 4 मिला चंदन को। तो सबसे पूछा सबसे ज्यादा किसको मिला है, तो 18 18 बराबर बराबर मिला है यहाँ पर अरुण और भावुक को, यानी कि सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। रिद्धिमा समझ आ गया? और बाकी सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते आप, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए। जस्ट ट्रीट मी एज योर फ्रेंड, एंड बस आप अच्छा कर दो, और ऐसा कर दो कि आपका नाम कभी भूलू ना मैं, बस यही चाहता हूं मैं मेरे स्टूडेंट से। जैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम कभी नहीं भूल सकता, जैसे कि पारस है, जैसे कि प्रियंका है, जैसे कि निपुण है, और जैसे कि देवोपम है। ये सभी, प्रियंका निपुण तो अभी मेरे खुद के स्टूडेंट जो अभी एसबीआई ये आईपीएस क्लर्क सिलेक्ट हुए हैं, उनका नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं दोनों के दोनों। 3 स्टूडेंट्स और भी हैं जो सिलेक्ट तो हुए हैं, पर मुझे उनका प्रूफ नहीं पता, तो मैं अभी उनका नाम नहीं लेने वाला। पारस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो इस बार एसबीआई पीओ क्लियर करेगा, सेम देवोपम के लिए भी है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं, तो आप ऐसा कुछ करके दिखाओ कि आपका नाम मैं हमेशा याद रखूं। और ये मेरे लिए मुझे जो आप ये थैंक्स कर रहे हो ना, इससे बड़ा थैंक्स कुछ नहीं हो सकेगा कि मैं आपका नाम कभी ना भूलूं अपनी लाइफ में। सुष्मिता लकी फील कर रहे हो तो आंसर बताओ इसका। हो गया, 1 सेकंड। अमन, भावुक और चंदन, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की 4:3:6 में। अमन और भावुक ने बिजनेस स्टार्ट किया, चंदन ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया। चंदन ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया ना, अमन और भावुक ने तो शुरू से ही काम करना शुरू किया था। और अमन और भावुक की तो फिर इन्वेस्टमेंट हम 12 महीनों की लेंगे, 12 महीनों की इसकी इन्वेस्टमेंट ली। चंदन ने तो 6 महीने बाद ज्वाइन किया, तो इसकी इन्वेस्टमेंट तो बचे हुए 6 महीनों की होगी। ठीक है, तो इनकी जो रेशियो आ जाएगी जिसके अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो होगी 4:3:3। उसके बाद कह रहे कि चंदन ने डिसाइड किया कि भाई मैं वर्किंग पार्टनर बन के रहूंगा, मैं काम भी करूंगा, मुझे 600 रुपए हर महीने के देते रहो। ठीक है, गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 600 रुपीज। ठीक है, 600 रुपए हर महीने के देते रहो। तो 600 रुपए हर महीने के, तो 12 महीनों के कितने हो गए? 7200 ना। तो 7200 टोटल प्रॉफिट से मुझे माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी
हमें सैलरी को मल्टीप्लाई करना होता है टोटल सैलरी निकालने के लिए, ऐसे ही करते हैं ना। यस, ये यस वाले डांट खाएंगे। उसने 6 महीनों बाद ज्वाइन किया तो उसने 6 महीनों तक ही काम करना है, तो 12 महीनों की सैलरी क्यों काउंट करनी है? तो 600 इंटू 6 करूंगा, 3600 आएगा। 3600 रुपीज, 3600 रुपीज उसको देने हैं टोटल प्रॉफिट में से। तो इतनी चंदन की सैलरी है 3600 रुपए, और ये जो है ना, ये टोटल प्रॉफिट का 10% है। जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 10% है, मतलब वो 10% लेकर जा रहा है। 10% लेकर जा रहा है 3600 रुपए, तो बाकी 90% जो है 90% है, वो तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा इनमें। तो अगर वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है तो 90% निकालना पड़ेगा। 10% अगर 3600 के इक्वल है तो 90% किसके इक्वल होगा? इसका 9 टाइम्स कर दो 3600 का, 9 टाइम्स करोगे 32,400 आ जाएगा। 32,400 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमने बताना है भावुक का शेयर कितना होगा, तो भावुक का शेयर तो 3 यूनिट्स होगा, भावुक का शेयर होगा 3 यूनिट्स। टोटल कितना है? 3 + 4 + 3, 3 + 4 + 3 यानी कि 10 यूनिट्स। तो ऐसे करो, 10 से डिवाइड कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 से डिवाइड करोगे 0 चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9720 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। क्या सभी को क्लियर है? अब LICAA तक शायद हमारी क्लास में भी हो, शायद थर्ड को है क्लास, सेकंड को भी है शायद, पर मैं आपको, जो भी लोग हैं शायद दोबारा ना आए, क्योंकि आप लगातार तो पढ़ते नहीं हो, तो कभी कभी आप मिस भी कर देते हो क्लास। तो सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, LICAA को लास्ट अपॉर्चुनिटी लेकर चलो कि हाँ LIC शायद 3 बता दो सर कैसे आया, कौन सा 3, कहाँ 3 आया है? अच्छा ये 3, ये वाला 3 कैसे आया है? ये 3 रेशो में 3 कैसे आया है? रेशो में 3 कैसे आया है? इसमें क्यों दिक्कत आ रही है? रेशो में 4:3, ओके चलो मैं पूरा ही बता देता हूँ कि ये रेशो कैसे आई है। देखो 4 यूनिट की इन्वेस्टमेंट, 3 यूनिट की इन्वेस्टमेंट, 6 यूनिट की इन्वेस्टमेंट हुई है अमन, भावुक और चंदन के द्वारा, ठीक है। और 12 महीनों के लिए अमन ने इन्वेस्ट किया, 12 महीनों के लिए भावुक ने इन्वेस्ट किया, और इसने तो 6 महीने बाद ज्वाइन किया ना चंदन ने, तो इसने 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आपने बस इनको कैंसिल करना है, कैंसिल करके आ जाएगी ये नंबर। देखो यहाँ पे आप कैंसिल करो 6 से 2, इधर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और कैंसिल कर दो इसको, 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 4, सॉरी 3, 4:3 आ गया, बात खत्म। आसान है, ठीक है। तो LICAA ट्रीट करो इसको, आपके लिए लास्ट मौका है ये। शायद LICAA देखने को मिले भी ना आपको 2-3 सालों तक अब, क्योंकि 2-3 सालों तक ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि पहले भी 2-3 सालों बाद आया, अब भी 2-3 सालों बाद आएगा। तो इसको ट्रीट करके चलो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको प्रेशर में ले लो कि हाँ भाई प्रेशर हो गया तो बहुत ज्यादा, अब तो करना ही है कैसे मर्जी। चिल करो, बहुत आराम से कूल माइंड के साथ पेपर दो। एक मैं बताऊं, मेरा 35 पूरा स्कोर क्यों आया था, क्योंकि मुझे एग्जाम प्रेशर नहीं था कि मुझे वो कैसे भी क्लियर करना है, मुझे जॉब चाहिए। मैंने उसको किया था जस्ट मस्ती में कि हाँ भाई मेरा तो क्या फर्क पड़ता है कि आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। तो मैंने तो बिल्कुल चिल्ड माइंड के साथ उसको अटेम्प्ट किया था कि भाई हाँ जैसा भी होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना बेस्ट देना है, यहाँ पर मैंने अपना बेस्ट देना है, जस्ट अपना बेस्ट दिया, अच्छा स्कोर किया। नहीं, ये एक जस्ट नेचुरल सी बात है कि आप, मैं बस ये बता रहा हूं कि प्रेशर की वजह से दिक्कत आती है। लास्ट वाला सम कौन सा रिधिमा, कौन सा लास्ट वाला सम? अच्छा लास्ट वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिर आप देख लेना, आपके सामने होगी रिकॉर्डिंग अभी पूरी की पूरी, तब आप देखना। जस्ट 15 मिनट में आपको इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आप जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करो। एग्जाम में पूजा पहले क्या अटेम्प्ट करोगे, पहले देखो सिंप्लीफिकेशन दिख जाए कहीं पर, नंबर सीरीज दिख जाए कहीं पर, क्वाड्रेटिक दिख जाए कहीं पर।
सिर्फ इन तीनों को ढूंढोगे पहले, ऐसा नहीं कि सिंप्लीफिकेशन ही पहले करनी है। अगर नंबर सीरीज आपके सामने पहले आ जाती है तो पहले नंबर सीरीज करो, पहले क्वाड्रेटिक आ जाती है तो पहले क्वाड्रेटिक करो, फिर सिंप्लीफिकेशन आ गई तो सिंप्लीफिकेशन करो। ऑर्डर मत सिलेक्ट करो इसका कि किस ऑर्डर में करनी है, इन तीन चीजों को ढूंढना है आपने पहले। इन तीन चीजों को खत्म कर दो अच्छे से, फिर डीआई पर जंप करो। अब ये आपके ऊपर है कि आप डीआई ज्यादा इजी मानते हो या डाटा सफिशिएंसी। वहां डाटा सफिशिएंसी है तो डाटा सफिशिएंसी पहले कर लो, और डीआई करो और हायरार्की में सेट करके करो कि हायरार्की क्या रहनी चाहिए उसमें, ठीक है। सही हायरार्की में अटेम्प्ट करना, इजी वाली पहले करना, और उसके बाद आ जाओ क्वांटिटी बेस्ड और डाटा सफिशिएंसी पर, और फिर लास्ट में करो अरिथमेटिक की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है कैंडी, जल्दी से आप पुरानी वीडियोस देख लो और आगे पेज को बराबर पकड़ो, सभी स्टूडेंट्स जैसा कर रहे हैं वैसा करो। इसी बार एसबीआई पीओ रेवा, अगर ढंग से चाहो तो, अगर ढंग से प्रिपरेशन करो तो, यूं तो कई साल पड़े हैं अगर तैयारी लंबे समय तक करनी है। शिखा पहले पूरा अच्छे से करो तो सही, पूरा आपने करा ही कहाँ है। अरिथमेटिक अच्छे से समझो, इंडिविजुअल जो टॉपिक देता हूं ना, जो मैं डेली करवाता हूं टॉपिक, उसको अच्छे से करो। नेहा क्लियर हो गया प्रीलिम?